बेटा, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं आपसे किस बारे में, कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म कौन सा, कंसंट्रेशन टर्म है आपका क्या, मास परसेंटेज, जिसे हम लोग वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोलते हैं। ठीक है, देखो इसके अंदर हमारे पास में क्या है, हम बात करें मास परसेंटेज या फिर वेट बाय वेट परसेंटेज की, तो इसके अंदर जो हमारे पास में वेट बाय वेट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं WB से और मास ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, WS से। आप बात कर रहे हैं परसेंटेज की, दैट्स व्हाई हमने इसको किससे 100 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो हमारे पास में जो इसका फॉर्मूला निकल के आ जाता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं WB अपॉन WS। WB यानी कि आपका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन WS यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको पता है कि मास ऑफ सॉल्यूशन जो आपका होता है वो सॉल्वेंट के मास से प्लस सॉल्यूट के मास से मिलकर बना होता है, यानी कि दोनों का एडिशन होता है। तो हम मास ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिखेंगे कि मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। परसेंटेज निकालना है, दैट्स व्हाई हमने इसको 100 से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये तो आपको कॉमन फॉर्मूला है, ये बात आपको यहां तक समझ में आई होगी। अब आगे हम लोग जो बात करते हैं, देखिए इस एग्जांपल को देखिए। जैसे हमको एग्जांपल के अंदर दिया हुआ है कि 10% मास बाय मास एक्वस NaCl सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब आप जानते हैं ये बात कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो किसके अंदर बना हुआ है, आपका वाटर के अंदर बना हुआ है। ठीक है, देखो एक इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि जैसे ही आपने देखा 10% मास बाय मास सॉल्यूशन, तो इसमें एक ही सेल्फ अंडरस्टैंड है कि जहां पर मास बाय मास परसेंटेज दिया हुआ है, इसका मतलब यह है कि सॉल्यूशन जो होगा वो आपका फिक्स हो जाता है कितना, 100 ग्राम। कितना फिक्स हो जाता है, 100 ग्राम। तो हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे कि 10 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व इन द 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर उसने अपने को 100 ग्राम बताया नहीं है, लेकिन जैसे उसने परसेंटेज मास बाय मास बोला है तो इससे चीज ऑटोमेटिक फिक्स हो जाती है कि जिस सॉल्यूशन के अंदर आपका 10% NaCl डिसॉल्व है वो कितना होगा, 100 ग्राम आपका होगा। ठीक है, तो हमने ये चीज देखी कि आपके पास में मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास में कितना है, 100 ग्राम। आपको पता है कि मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो आपका इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट के। तो यहाँ पर मैंने मास ऑफ सॉल्यूशन पर लिखा 100। सॉल्वेंट के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, सॉल्यूट जो है वो 10 ग्राम मुझे एग्जांपल में गिवन था, और यहां से हमने जो है वो कैलकुलेट करके आपका क्या निकाल लिया है, हमने निकाल लिया है आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, आई होप सो आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और जो भी आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर बेस्ड, इस तरीके कंसेप्ट पर बेस्ड, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इसी तरीके से मास बाय मास परसेंटेज पर इस फॉर्मूले पे बेस्ड हो जाएंगे।